सो वंस अगेन क्वेश्चन नंबर हम 5 के ऊपर आ चुके हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और हमारे सामने स्क्रीन पर ये पांचवा क्वेश्चन नहीं, चौथा क्वेश्चन होगा। पहली बात तो पांचवा क्वेश्चन बाद में होगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द आइटम्स आर नॉट विजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द आइटम्स आर नॉट विजिबल आइटम्स, अंडरलाइन कर लेना क्या है, नॉट विजिबल आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट। पहली बात तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है और आप मूल्यांकन कीजिए स्वयं का कि कहाँ हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये जो है, ये हमारा लेसन को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले लेसन का है। करेक्ट ना? बोलिए भाई, बोलिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें दो तीन बातें ध्यान रखना होगा कि हम दो व्यक्ति एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज। बार्टर सिस्टम में आपने देखा गुड्स से गुड्स एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, पैसा आ गया तो पैसे का एक्सचेंज होता है, पैसा देते हैं सामान लेते हैं, एक्सचेंज हो रहा है। अब दो देशों के बीच में जो एक्सचेंज होता है, व्यक्ति करते हैं, इंस्टीट्यूशंस करते हैं, गवर्नमेंट करती हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। एक अकाउंटिंग सेंस है इसमें। अकाउंटिंग सेंस के अनुसार, अकाउंटिंग तरीके से, हाँ अकाउंट्स के तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस को, मतलब डेबिट और क्रेडिट के सिस्टम को फॉलो करते हैं। सो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? ठीक है, इट इज अ अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन वन कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वन कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पीपल भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग सेंस, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, दीज आर द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, इट इज डन बिटवीन द कंट्रीज, अमंग द कंट्रीज, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, एंड इट टेक्स प्लेस बिटवीन इन अ पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट नंबर 4। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का जो डेफिनेशन है उसमें चार चीजें आप नोट कर लीजिए कि चार चीजें महत्वपूर्ण है। पहली बात है अकाउंटिंग सेंस का होना, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का होना, अमंग द कंट्रीज, लोग कई देशों के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो रिकॉर्ड करते हैं इसमें हम। तो चार कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, ये ट्रांजैक्शन होगा तो दो पार्टीज का होना है, दो से अधिक पार्टीज का होना है। तो इंडिविजुअल के बीच में होता है, फर्म के बीच में होता है, गवर्नमेंट के बीच में होता है। इंडिविजुअल के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का, फर्म के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का, गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, भी गुड्स एंड सर्विसेज का होगा। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। अब इसके कंपोनेंट पे भी थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। तो करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है। इन कंपोनेंट की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पर भी हम आए नहीं हैं, अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। करंट अकाउंट, ठीक है बेटा? बोलो भाई। यस सर। हाँ, अब करंट अकाउंट में क्या है, कौन कौन सी चीजें करंट अकाउंट में आएंगी, कौन कौन सी चीजें कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, इस पर विचार करने की जरूरत है। ठीक है, जितने भी टेंजिबल हैं वो सब बैलेंस ऑफ ट्रेड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बैलेंस ऑफ ट्रेड का। टेंजिबल गुड्स, ठीक है, जितने भी टेंजिबल गुड्स है, चाहे मशीन हो, लगता है कैपिटल गुड्स है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट का हिस्सा हो जाना चाहिए। वो टेंजिबल है, ठीक है, वो गुड्स है, और उसका ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का हिस्सा। क्लियर? तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस। तीन ऑप्शंस हमारे पास हैं जो विचार करने योग्य हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का हिस्सा कौन?
ए एंड बी, ठीक है। और ये नॉट विजिबल आइटम्स हैं, तो ये दोनों विजिबल आइटम्स हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दे आर विजिबल आइटम, ये तो ऐसे ही चलेगा। इंश्योरेंस इज अ नॉट विजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन करेंट अकाउंट। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात बेटा? तो इंश्योरेंस जो है ये सर्विसेज है, और इंश्योरेंस इसका हिस्सा विजिबल आइटम, नॉट विजिबल आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करेंट अकाउंट, इंश्योरेंस, ठीक है। चलिए, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बोलो भाई, क्लियर है? समझ में आ रहा है चिल्ड्रेन? बोलिए भाई निशांत जी। यस सर। ओके, चलो, वेरी गुड।